एक रोज़ आधी रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। रामनगर गांव में नंदलाल नाम का एक किसान रहा करता था। उसके गेट का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो जब खोलता गेट तो उसके यहाँ सीमा नाम की उसकी एक मेहमान आई रहती है। उसकी दोनों बेटियों को सीमा पर पहले से ही शक था। वो लोग अपने पिता को ये सच्चाई बताने खेत में जा रही थी। तभी वो लोग ये पाती कि खेत में पहले से ही सीमा समोसे और चटनी की थाल लेके गई हुई है। वो लोग अपने में घबराए हुए बात करती, दीदी दीदी ये आंटी यहाँ भी आ गई, मुझे तो पहले से ही शक था। हंसते हुए सीमा दोनों के करीब आती है और उन दोनों को सीधे सीधे निगल जाती। इधर जब नंदलाल खेत में से वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी वो उसके सामने थाल लेके खड़ी रहती और कहती, चलो मैं तुम्हें ये समोसा खिलाऊं। नंदलाल सब कुछ देख चुका था। तभी वो गुस्से में अपने असली रूप में आती और कहती कि तुमने तो मेरा असली रूप देख ही लिया है, तो फिर मैं तुम्हें अब बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। नंदलाल घुटने पे बैठ के उसके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता और कहता, मेरी बेटियों को तो खा गई, ये मेरा धन ले लो, मुझे लौट जाने दो। मेरी घर पे पत्नी और बूढ़ी माँ इंतज़ार कर रही होंगी। पर वो चुड़ैल एक ना सुनती। इधर गांव वाले नंदलाल को ढूंढने के लिए खेत की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में तांत्रिक बाबा रुकते और कहते, घोर अनर्थ हो चुकी है, तुम लोग रुक जाओ। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे गांव के एक व्यक्ति पर पिशाचिनी ने हमला कर दिया है। गांव वाले ये सुन चकित हो जाते। वो लोग कहते हैं, बाबा जी अब हम लोग क्या करें? उस पिशाचिनी से कैसे नंदलाल को वापस लाएं? हमें तो लगता है कि जो गांव वाले व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो नंदलाल ही होगा। तांत्रिक बाबा उन्हें समझाते और कहते हैं, इसके लिए मुझे पिछले गांव वाली भूत बंगले पे बहुत बड़ी पूजा पाठ करनी होगी, ताकि मैं उस पिशाचिनी को अपने झांसे में ला सकूं, क्योंकि वो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। वो हमारे हाथ ऐसे नहीं आने वाली। वो अकेले नहीं, उसके साथ बहुत सारे भूत पिशाच है और मुझे आहट हो रही है कि वो लोग आ रहे हैं। तुम लोग लौट जाओ यहाँ से, कल सुबह आना। तांत्रिक बाबा भूत बंगले के पास जाके तंत्र विद्या अगले दिन करना शुरू कर देते हैं। वो पिशाचनी ना चाहते हुए भी खींची चली आती है और तांत्रिक बाबा से बहस करने लगती। कहती, रुक जा तांत्रिक, तेरी ये पूजा पाठ किसी काम की नहीं, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाली। तू छोड़ दे ये सब, वरना तू भी जाएगा। कितने दिन तू इन गाँव वालों को बचाएगा? तांत्रिक बाबा उसकी एक बात ना सुनते और लगातार मंत्र जाप करते हुए हवन कुंड की अग्नि जलाते और उसके आत्मा को उसमें कैद करने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि गाँव वालों को वो क्यों मृत्यु दे रही है। तो चुड़ैल बोलती, ये गांव वाले बहुत ही मूर्ख और सीधे साधे हैं। तो इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि बारिश के रात में 12 बजे के बाद हम लोगों का टाइम है, और ये मूर्ख दरवाज़ा खटखटाने पे खुद ही हमें खोल के अपने घर में समय देते हैं और रहने का स्थान देते हैं। इतना कहते वो पिशाचिनी उसी बंगले के अंदर कैद हो जाती, क्योंकि तांत्रिक बाबा उसे अपनी बातों में उलझा रहे थे। इधर गाँव वाले आते हैं और तांत्रिक बाबा से कहते हैं, क्या हुआ बाबा जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तभी तांत्रिक बाबा कहते हैं, इस पेड़ की ओर ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा? गांव वाले देखते हुए चकित हो जाते हैं। उस पेड़ की टहनियों में से बहुत सारे भूत पिशाच निकलते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, धोखा किया तांत्रिक तूने हमारे साथ, हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। आखिर कितनी देर तू इनकी रक्षक बन के खड़ा रहेगा सामने? अब देख हमारी शक्तियाँ, ये पूरे पेड़ हम लोग नष्ट कर देंगे। तांत्रिक बाबा गांव वालों को समझाते हैं कि अभी के लिए तो मैंने इन भूत पिशाच को इस पेड़ में कैद कर दिया है, लेकिन तुम लोगों को अब सतर्क रहना होगा और गांव में ये बात फैलानी होगी कि जब भी बारिश की कहर आए तो गांव में से छोटे बच्चे हो या बड़े बूढ़े, किसी को घर से बाहर नहीं निकलनी है। और अगर कोई तुम्हारे परिवार या पड़ोसी या रिश्तेदार का रूप लेके दरवाजे पे आए तो नहीं आना है। गांव वाले पूरे गांव में ये बात फैलाते हैं और नंदलाल के परिवार उसकी माँ और पत्नी को ये सच्चाई बताते हुए दुखी मन से उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, माँ जी आज से हम सब गांव वाले आपके साथ हैं और सीमा बहन हमारे गांव की अब बहू नहीं बेटी हैं। हम लोग इनके ख्याल रखेंगे
आपकी दोनों बेटियां भी चली गई और बेटे भी चले गए। हम लोगों से आप अब जो भी चाहिए वो बोलिएगा। अब हमें सतर्क रहना होगा और बाकी किसी गांव वालों की जान ना जाए, इसके लिए एक साथ मिल के ये काम करनी होगी कि हमें एक बोर्ड बनानी होगी और वहाँ गांव के हर एक कोने पे और हर एक घर के बाहर ये बोर्ड लगाना होगा कि जब भी बारिश हो या साधारण रात हो, 12 बजे के बाद रात में कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा गांव भूतिया गांव हो चुका है। गांव वाले ऐसा ही करते और फिर कभी किसी की उस गांव में जान नहीं जाती। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।